धौलपुर पुलिस ने नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ता दल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान राजकार्य में बाधा डालने और धक्का मुक्की करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 लोगों को प्रकरण में और 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया। यह कार्यवाही अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए लोग वकील उर्फ राम वकील उम्र 42 साल निवासी गडरपुरा थाना निहालगंज धौलपुर, रवि उर्फ रविंद्र सिंह सिकरवार उम्र 32 साल निवासी गढ़ीविंतीपुरा थाना मनिया, हाल पता सुरक्षा बिहार कॉलोनी ओडेला रोड थाना निहालगंज धौलपुर, रवि पुत्र रामचंद्र उम्र 25 साल निवासी चीतापुरा थाना सैपऊ धौलपुर। शांति भंग में गिरफ्तार किए गए लोग अजीत शर्मा उम्र 32 साल निवासी कबरिया कापुरा थाना देहोली, हाल पता बलराम बिहार कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर, आकाश पुत्र मुनेन्द्र सिंह उम्र 25 साल निवासी टेटुका थाना मनिया, हाल पता लीला बिहार कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर, शैलेंद्र उर्फ शैलू उम्र 30 साल निवासी मड़ा बुजुर्ग थाना देहोली, हाल पता पूरन बिहार कॉलोनी ओडेला रोड थाना निहालगंज धौलपुर, शैलेंद्र पुत्र शांतिलाल जैन उम्र 40 साल निवासी हनुमान तिराहा बाबूलाल जैन कावाड़ा थाना निहालगंज धौलपुर। पुलिस के अनुसार यह कार्यवाही कानून व्यवस्था बनाए रखने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 4 अप्रैल 2025 को नगर परिषद धौलपुर के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों व श्रीमान कलेक्टर साहब के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिस पर धौलपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। अनुसंधान जारी है। कल धौलपुर के भैंसेनाकापुरा में टेम्पो और ट्रैक्टर को निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक पक्ष ने टेम्पो चालक पक्ष की ओर मारपीट कर टेम्पो में तोड़फोड़ कर दी। भैंसेनाकापुरा टेम्पो चालक बाबूलाल पुत्र वदन सिंह जाति लोधा ने कोतवाली थाना में तहरीर दी है कि प्रार्थी बाबूलाल अपने छोटा हाथी टेम्पो में भूसा भरकर अपने घर आ रहा था। जैसे ही अपने घर के चौराहे पर पहुंचे, सामने खड़गपुर की तरफ से एक ट्रैक्टर जिसमें भैंसेना निवासी अभिषेक, सुनील, बड्डन, पवन, मोनू, छोटू, विक्रम पुत्र जामवाली सहित अन्य 8-10 लोग जो तहरीर में नामजद है बैठे थे। जैसे ही प्रार्थी ने इनसे ट्रैक्टर को साइड में करके टेम्पो को निकालने की कहा था, तो सभी ने प्रार्थी और परिवारजनों की मारपीट कर दी और टेम्पो में तोड़फोड़ कर दी। क्या में मामला था? अरे टेम्पो में घुस भर के लेके आ रहे थे, तो रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करके बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा। ट्रैक्टर हटाने के लिए बोला तो बोला था यहीं का रखूंगा और कोई उठाने वाला हो तो उठाए। उसके चक्कर में झगड़ा हो गया और मेरा टेम्पो रखा था, उसमें आके लाठी बरसाई और खंडों से फोड़ दिया। फिर आके नहीं घर में आके मेरे किवाड़ तोड़ दिया है और नीचे से अंदर घुस के कुछ निकाल चोरी कर ली है सर। सिंधु को मैं तो जनीमान से घुसा ली। 40 आदमी है, 40 आदमी है और बेटा है थे ये दसवंत के है और एक बात ये मीरी को जिनके का है थे और मथुरा के मोड़े और बादल का है छोटे 4-5 जिनके 40-50 लाठी ले लेके नहीं जैसे भगे और मार के नहीं। हमने किवाड़ बंद कर ले, किवाड़ में कहा थे पत्थर दिया तोड़ के नहीं, दीवार में थे फाड़ के नहीं, उसमें से कहा थे मेरे जी चोट ये लग गई, ये कहा थे घर में डाल देगी। जब काम का कोई आए नहीं, हमने फ़ोन करा 2-4 बार पुलिस के लिए। पुलिस ने कहा एक घंटे में ही नहीं आई कि तुम ले आओ। फिर बाद में पुलिस आई, पुलिस उठा के ले गई। रास्ते में पुलिस वाले ने जो कोई फ़ोटो खींचा, पुलिस वाले ने ऐसा किवाड़ने का फ़ोटो खींचा और खींच के नहीं फिर कहा तो पुलिस वाले जो कह गए कि ऐसा है पहले तुम ट्रीटमेंट कराओ तब बाद में रिपोर्ट करा दिए, सुबह आ जाएगी रिपोर्ट। फिर सुबह का आए थे हम गए ऐसा तो सुबह का आए थे अब लोग आए थे रिपोर्ट हो पाइए।
सैफू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मानपुर के अंतर्गत आने वाले गांव गंगा सिंह के पुरा में आज प्रधान आपके द्वार अभियान के तहत एक विषय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान बघेल ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी। गाँव के लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी मिल रही है, जिससे वे इनका लाभ उठाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव की विभिन्न समस्याएं भी साझा की, जिनमें पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर जो भी समाधान संभव होगा। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड पंच, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोगों ने प्रधान द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और भागीदारी की भावना मजबूत हो रही है। इस दौरान रामेश सिंह, सीताराम बघेल, हरेंद्र लोधा, केवली आदि मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। श्री राम शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। बाड़ी में कल श्री राम नवमी के मौके पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर शोभा यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक पटवारी मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें श्री राम शोभा यात्रा को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही शोभा यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को इस बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में वंदना शिवहरे, आकाश कपरेला, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, दिनेश गुर्जर, मुकेश बिधोलिया, शरद चौहान और राजकुमार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पटवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। धौलपुर अधिवक्ता संघ की आपात बैठक, न्यायिक कार्यों से पूर्ण बहिष्कार का निर्णय।
धौलपुर अधिवक्ता संघ की एक आपात बैठक आज न्यू बार रूम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद कंसाना ने की। बैठक में 21 मार्च 2025 को अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा के साथ हुई घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करता, तब तक अधिवक्ता न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य करता पाया गया तो उसकी धौलपुर बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और राजस्थान बार काउंसिल से भी सदस्यता समाप्त करने की संतुष्टि की जाएगी। इस निर्णय के समर्थन में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अनेक सदस्य मौजूद हुए। हमारे धौलपुर व्यवसाय संघ के एक सदस्य श्री उपेंद्र शर्मा, जो कि वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उनके साथ दिनांक 21/3/25 को कैंट रिसोर्ट के पास कुछ बदमाशों ने घटना घटित की, जिसकी FIR संख्या 9325 उन्होंने दर्ज भी कराई है, जो कि थाना निहालगंज में दर्ज है। पुलिस प्रशासन ने उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। SP साहब से भी हम लोग मिले, 2 बार मिले, उन्होंने भी 2 दिन का आश्वासन दिया। फिर हमने मजबूरन 27/3/25 से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पूरे सभी न्यायालय, धौलपुर से सभी न्यायालयों को किया, जिसके बाद में निरंतर आज तक जारी है। और आज जो मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार सोमवार से करेंगे। जो हमसे हो सकेगा उचित प्रक्रिया करवाने के लिए कार्य बहिष्कार केवल कानून रूप में रहकर वो हम करेंगे। क्या धौलपुर जिले की जो बाड़ी संघ है, सैपू है, राजाखेड़ा है, वो भी आपके समर्थन में है? 27/3/25 से वो लोग हमारे समर्थन में है और कंटिन्यूटी में आज भी हमारे समर्थन में। ये धौलपुर बार एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? इसमें सही कारण ये है कि हम 8-9 दिन से हड़ताल पर हैं। पुलिस द्वारा हमारी FIR में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक हमारी कोई मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि आज अब हमारे सभी अधिवक्ता साथियों ने निर्णय लिया है कि बिल्कुल कोई भी कार्रवाई कोर्ट परिसर में, न्यायालय में सभी पूरी तरह कार्य बंद रखेंगे और न कोई स्टाम्प वाला स्टाम्प बेचेगा, कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आज अभिभाषक संघ ने क्या निर्णय लिया है? आज अभिभाषक संघ ने यही निर्णय लिया है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर वकील काम करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसका निलंबन करवाएंगे। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा कल 6 अप्रैल 2025 रविवार को निकलेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम नवमी भव्य शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2025 रविवार को समय शाम 3 बजे माधवानंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जिगन चौराहा, लाल बाजार, धूलकोट, संतर रोड, बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचेगी। शाम को 8 बजे श्री राम मंदिर गढ़पुरा रामचंद्र जी की महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन होगा। गंगाबाई की बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा को लेकर श्री गंगाबाई की बगीची अस्पताल के पीछे धौलपुर में तैयारियां 15 दिन पहले से चल रही है। रामनवमी तक राम जानकी दरबार और राम मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस वर्ष रामनवमी भव्य शोभा यात्रा कुछ विशेष तरह से निकाली जाएगी, जिसमें सबसे आगे बैंड बाजों के साथ भगवान रामचंद्र जी का डोला और राम भक्तों के द्वारा कुछ विशेष तरह से शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
जिसमें शहर के मुख्य मार्गों पर राजा रामचंद्र जी के डोले का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत होगा, जिसमें यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग और शोभा यात्रा समिति संरक्षक गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि शोभा यात्रा में सभी धर्म के विप्र बंधुओं को जोड़ा गया है। शोभा यात्रा शाम 3 बजे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शाम 8 बजे श्री राम मंदिर गढ़पुरा पर राजा राम के डोला का महाआरती के साथ समापन होगा। इस उपरांत बेबी जादौन, पूर्व अध्यक्ष मुरारी लाल सिंगल, बहरे सतीश शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, ऋषि मित्तल, मोहन सोनी, संजय पहलवान, पप्पू जाट, अशोक वाल्मीकि, राहुल राणा, विमल भार्गव, महेंद्र सिंह त्यागी सहित हजारों की संख्या में राम भक्त राजा रामचंद्र जी के डोले के साथ साथ हजारों की संख्या में राम भक्त और ईश्वर प्रेमी चलेंगे। महंत हनुमान दास जी महाराज ने सभी धर्म प्रेमियों से अधिक संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बनाए आग्रह किया है। धौलपुर से सुखदेव कांगोलिया की रिपोर्ट। जय जय श्री राम। सभी लोगों को, देशवासियों को, सभी नगरवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत सियाराम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी के इस पावन पर्व पर सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि कल भव्य शोभा यात्रा आपके धौलपुर शहर से महात्मा नंद की बगीची से मुख्य मार्गों से होती हुई गढ़पुरा के लिए प्रस्थान करेगी। ये भव्य यात्रा इस बार इसमें रूपक और बढ़िया तरीके से बढ़ाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है इसमें हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और बड़े बड़े क्षेत्र जैसे ग्रामीण परिवेश क्षेत्र है वहाँ से भी लोग इस यात्रा में आ रहे हैं। ऐसी सूचना हमारे पास है क्योंकि हमारे बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता और जो भी समाज सेवी संस्थाएं अपनी उन सभी के घर घर जाके लोगों ने से संपर्क किया है और ये भव्य यात्रा को और सफल बनाने के लिए हमारा निवेदन है कि सभी धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी इस यात्रा में शामिल हो और सभी के प्रभु राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज सबके परिवारों की सबकी जीवन में परिवार में समृद्धि प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली जो और वर्षों से इस बार विशेष तरीके से कुछ क्या तैयारी की गई है? इस यात्रा में ये रहा है कि इस बार ग्रामीण परिवेश से जो लोग नहीं आते थे वो लोग भी आने की सूचनाएं हमको मिली है और बड़े बड़े दूर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। ये विशेष बजरंग दल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनमें सभी जातियों को लिया गया है। हाँ, इस बार सामाजिक संरक्षण वही बजरंग दल का सनातन प्रेमियों का सभी का ये भाव है कि अपने जो भी हर एक समाज से लोगों को लिया गया है, हर क्षेत्र से लोगों को दिया, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको अपने सनातनी धर्म परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये विशेष शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगा महाराज? शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से पत्नी चौराहा लाल बाजार होते हुए गढ़पुरा के लिए प्रस्थान करे। समय क्या रहेगा इसका? समय 3 से 4 बजे के बीच में यात्रा पुराने शहर से वापस। जय श्री राम। जय जय श्री राम। निकाली जाएगी रामनवमी शोभा यात्रा, व्यवस्थाओं को लेकर टीमों का किया गया गठन। धौलपुर शहर में आज रामनवमी भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली जाएगी। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि शहर को सजावट भगवामय पूर्ण कर दिया गया है और व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग टीम का गठन किया गया है, जिसमें भगवा ध्वज वितरण कर संयोजक सीनू गुर्जर के साथ अशोक, धर्मेंद्र, कपिल, सूरज, कुलदीप, अभिषेक, कृष्णा, कीरत और जतिन सहयोग करेंगे। इसी प्रकार झांकियों की व्यवस्था हेतु नरेश कुमार को संयोजक बनाया गया है। नरेश के साथ विजेंद्र, शुभम, गोविंदा, कृष्णा चौधरी, नमन ठाकुर, धीरेन्द्र पुष्पा, भानु सहयोग करेंगे। महिलाओं का साफा वितरण का कार्य राहुल राणा द्वारा किया जाएगा और शोभा यात्रा में अव्यवस्था ना फैले इसको लेकर चंद प्रताप झाकरे की देखरेख में रविंद्र, दीपक, काना, यादवेंद्र, बादल, लल्लू, विकास, कृष्णा, नवल, सुमित और अमित सहयोग करेंगे। शोभा यात्रा के आगे संजय पहलवान कार्यकर्ताओं के साथ पान सिंह, टिन्नी, सूरज, जयराम, भोलू, पवन के साथ व्यवस्था देखेंगे। राम शर्मा ने बताया कि यात्रा में एक ढोल बैंड डीजे के साथ साथ अखाड़ा और नासिक का ढोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। जय श्री राम। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और अभी धौलपुर में जो माहौल है उसको देखते हुए कुछ कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब भी बहुत विपदाएं आई थी और ऐसे ही कल प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है तो उसकी जो शोभा यात्रा है वो पूरे रूप से धूमधाम से निकाली जाएगी। जैसे पहले निकालते थे उसी प्रकार अभी भी निकाली जाएगी। और ये थोड़ी सी बहुत विपदाएं हैं जो अभी धौलपुर में चल रही हैं, ये हो सकता है भविष्य में हमें अच्छा लगे कि जो आज हुआ वो कल अच्छा लगेगा, लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो शोभा यात्रा है वो पूरे धूमधाम से निकलेगी जैसे पहले निकलती थी। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और शोभा यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम।
बाड़ी में चैत्री नवरात्रा में माता रानी की भक्ति का ज्वार ऐसे उमड़ा हुआ है कि हर कोई माता रानी की आराधना में लगा हुआ है। ऐसे में जहां घर घर माता रानी के पाठ हो रहे हैं, वहीं माता के मंदिर पर विशेष सजावट और श्रृंगार किया गया। ऐसे में शहर से दूर डांग क्षेत्र में भी माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। बाड़ी से करीब 35 किलोमीटर दूर चंबल किनारे कस्बा नगर गांव के 16 युवा हरिद्वार हर की पौड़ी से माता रानी को गंगा जल चढ़ाने लाए। करीब 7 दिन पूर्व उनका यह सफर शुरू हुआ था, जो अब पूरा होने वाला है। कस्बा नगर गांव के निवासी खुशबीर सिंह पुत्र प्रकाश भंडारी ने बताया कि वह 7 दिन पूर्व अपने गांव के 16 युवा साथियों के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेने निकले थे। 4 कावड़ों में माता रानी को यह गंगा जल लाया गया। अब तक सभी लोग 600 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर चुके हैं। आज बाड़ी से उनकी यह कावड़ यात्रा अपने गांव कस्बा नगर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। बाड़ी से कस्बा नगर की दूरी 35 किलोमीटर है। ऐसे में देर रात तक वे अपने गांव पहुंच जाएंगे। कल सुबह गांव की माता रानी को गंगा जल अर्पित किया जाएगा। इसके बाद 9 दिन के पाठों का समापन होगा और भंडारा किया जाएगा। शहर में भी माता रानी के पाठों का होगा समापन। पूर्ण आहुति यज्ञ के बाद होगा भंडारा। शहर में मां राज राजेश्वरी के मंदिर सहित काली माई मंदिर, विजयसेन मंदिर और अन्य माता रानी के मंदिरों पर पाठों का समापन होगा। इसके बाद पूर्ण आहुति यज्ञ किया जाएगा और भंडारा होगा। ऐसे में राज राजेश्वरी मंदिर पर भंडारे के लिए तैयारियां चल रही हैं। जा रहे हो बताएं। हरिद्वार से हर की पौड़ी से ग्राम नगर कस्बा माता रानी के लिए सफर कर रहे हैं। कितनी किलोमीटर किया है अभी तक 600 आपने? किलोमीटर का रफ्तार किया है। अब कितनी किलोमीटर और रह गए हैं? करीब 35 किलोमीटर और है। रह गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबीर भंडारी है। पिताजी का नाम? प्रकाश। कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। बाड़ी शहर में नगरपालिका द्वारा आयोजित किए जा रहे चैत्री नवदुर्गा महोत्सव के तहत शुक्रवार सप्तमी की रात मेला मंच पर स्थानीय कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। काव्य पाठ से पूर्व फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ स्थानीय गीतकार और मुकेश के गीत गाने वाले साबिर शाह द्वारा अभिनेता मनोज कुमार के गीतों की जब प्रस्तुति दी तो पूरा पांडाल गूंज उठा। इसके बाद कवियों का काव्य पाठ शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। हालांकि दर्शकों और श्रोताओं की संख्या मेला मैदान में कम दिखाई दी। मेला रंगमंच पर मंच संचालन कर रहे बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शुक्रवार की रात स्थानीय कवियों के काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने शिरकत की। साथ में अन्य अतिथियों में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष मन्नालाल मंगल, प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम अग्रवाल मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष गौतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमल खां के साथ सभी पार्षदगण और मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने मंचासीन अतिथियों और कवियों का स्वागत सम्मान किया। मेला मंच से नगर पालिका के कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। पूर्व के क्रिकेट खिलाड़ी दिव्यांग श्याम राय का इस दौरान विशेष स्वागत सम्मान हुआ और उनके कार्यों की सराहना की गई। आज शनिवार को मेला रंगमंच पर कविता पोड़वाल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वसई नवाब की छात्रा अल्फिया का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर परिजनों में खुशी की लहर। धौलपुर की तहसील वसई नवाब में उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर की 5वीं में अध्ययनरत छात्रा अल्फिया पुत्री मुकीम खान वसई नवाब का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर माता पिता और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और विद्यालय के प्रधानाचार्य दाताराम गुर्जर और सभी स्टाफ ने छात्रा का स्वागत सम्मान किया और छात्रा अल्फिया खान का हौसला बढ़ाया कि आगे जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करे और माता पिता और गुरुजनों का देश में नाम रोशन करे। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय स्टाफ ने खुशी जताई और विद्यालय के स्टाफ में प्रधानाचार्य दाताराम गुर्जर, मुरारीलाल, हरिशंकर, महेंद्र प्रताप, राजकुमार, श्वेता, सुनीता, नीतू, मनीषा, कंचन और परिजन मुकीम खान, समीर आदि मौजूद रहे। वसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट।